गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सूरज कुमार गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। तो क्या होता है मनुष्य में पोषण, आइए उसे हम समझते हैं। अविलेय भोज्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक के द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यह क्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। मनुष्य की आहार नाल मुख से लेकर मलद्वार तक फैली रहती है। मनुष्य में पाचन क्रिया का अध्ययन निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। तो आइए प्रत्येक चरण के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, मुख गुहा में पाचन। मुख ठोस पदार्थ को, या हम कह सकते हैं कि मनुष्य ठोस भोजन को दांतों से पीस पीस कर लुगदी के रूप में बदल देता है। भोजन के मुख में आते ही लार ग्रंथियां से लार निकलता है और लार में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जैसे जल तथा श्लेष्म एवं टाइलिन। जल तथा श्लेष्म यह भोजन को गीला तथा लाशदार बनाता है और टाइलिन यह एक एंजाइम या विकार होता है जो भोजन के मांड को शर्करा में बदल देता है। नंबर 2, ग्रासनली। ग्रासनली में केवल संवाहन मार्ग का कार्य करती है। इसकी दीवारों में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जो श्लेष्म उत्पन्न करती हैं। श्लेष्म भोजन को चिकना बनाता है जिससे वह ग्रासनली में क्रमाकुंचन क्रिया द्वारा फिसलता हुआ अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में पाचन। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन तथा आंशिक पाचन होता है। अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथि होती है जिनसे जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं जैसे जठर रस, HCl, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज। जठर रस में 97 से 99% तक कुछ श्लेष्म एवं लवण होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और HCl यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को पूर्ण रूप से नष्ट करता है। भोजन को निष्क्रिय पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन यह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और रेनिन यह दूध विलय प्रोटीन को ठोस एवं अविलय दही में बदल देता है। जठर लाइपेज। अमाशय में वसा का पाचन बहुत ही कम होता है। नंबर 4, ग्राहणी में पाचन। अमाशय में बना लुगदी के समान भोजन कायम कहलाता है। यह पायरोलेंस कपाट से होता हुआ ग्राहणी में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन पहले से पित्त रस तथा बाद में अग्नाशी रस से मिलता है। पित्त रस में लगभग 92% जल, 6% लवण, 0.3% पित्तवर्णक, 0.3% से 9% तक कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य पदार्थ होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अग्नाशी रस 4 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एस्ट्रिएप्सिन और न्यूक्लियेजेज। ट्रिप्सिन यह कायम की शेष प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देते हैं। एमाइलेज यह मांड को मल्टोज शर्करा में बदल देता है। नंबर 3, एस्ट्रिएप्सिन यह पायसीकृत वसा को वसाई अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। नंबर 4, न्यूक्लियेजेज ये न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड्स में विखंडित करते हैं। क्षुद्रांत में पाचन यानी छोटी आंतों में पाचन। भोजन के आंशिक भाग का पाचन ग्राहणी में हो जाता है, फिर भी अवशेष भोजन का पाचन क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत की दीवारों में पाचन ग्रंथियां होती हैं जिससे अंतरीय रस निकलता है। एक दिन में मनुष्य की आंत से 6 से 7 लीटर अंतरीय रस का स्रावण होता है। इसमें निम्नलिखित पाचक एंजाइम होते हैं। इरेप्सिन, मल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। इरेप्सिन यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है और मल्टेज यह मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज यह सुक्रोज को फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज में बदलता है और लैक्टेज यह दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में बदलता है।
लाइपेज यह शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। उपयुक्त पाचक रस की क्रिया के बाद क्षुद्रांत में भोजन के सभी पोषक पदार्थ का पूरा हो जाता है। पाचन के सभी अंतिम उत्पाद जल में विलय तथा विसरणशील होते हैं। क्षुद्रांत की दीवारों में असंख्य रस अंकुर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषण हो जाता है। बड़ी क्षुद्रांत से बचा हुआ अपचित भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत की दीवारों में भोजन के कुछ लवणों तथा जल का अवशोषण हो जाता है। शेष अपचित हुआ भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्रित रहता है और समय समय पर गुदद्वार से बाहर निकाल दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपके पास जल्द